अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं अमजद बजरान और आज मैं आपके सामने आया हूँ, रूबरू हुआ हूँ एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे को लेके। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन भाई पिछले 2-3 दिन से पुलिस की कस्टडी में हैं और जब शादरा शरीफ के अंदर एक प्रोटेस्ट मुनक्कद किया गया था, जिस प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हमें ये राइट भी है, हम डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, हम लोगों को राइट है। B.R. अम्बेडकर साहब ने ये चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी कि हम लोगों को डेमोक्रेसी है, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। जिस चीज़ की हमें ठीक नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि आप लोग हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम उस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। पर फिर भी आज कितने दिन हो गए हैं, 2-3 दिन होने को आ रहे हैं, हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन भाई, हमने सोशल मीडिया के द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक पैगाम दिया कि उनको आप जल्द ब जल्द रिलीज़ कर दो। पर फिर भी आज 3 दिन होने को आए हैं, वो फास्टिंग पे हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जेल के अंदर। और ये जो नौजवान जो वीडियोस मैसेज कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर कमेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तालिब का या अमजद बजरान का या किसी दूसरे तीसरे का मसला नहीं है। ST आपका हकूक है। आप देखो, अगर एक बच्चा जो यहाँ मैं अपनी बात करूंगा, जो दोदासन बाला में बैठा हुआ है, वो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर जम्मू के किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में बैठे हुए बच्चे के साथ कम्पीट कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। वो किसी एग्जाम के लिए भी कम्पीट नहीं कर पाएगा, वो ना ही किसी और दूसरे तीसरे मसाइल पे किसी पे कम्पीट कर पाएगा। जिसने भेड़ बकरी रखी है, जिसने भैंस रखी हुई है, जो कोई दूसरा तीसरा काम कर रहा है, माल पारू का, कोई अपने घर का काम कर रहा है, वो जो जम्मू में बैठा है, दिल्ली में बैठा है बच्चा, उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि हम जितने भी ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, सब के सब, कुछ लोग इस टाइम पर, मेरे को कल भी मैसेजेस आए कि कई हमारे एक्टिविस्ट इस टाइम पर घूमने फिरने के लिए शिमला में गए हुए हैं, कहीं कहीं बाहर गए हुए हैं, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि हमारा एक मैं तो तालिब भाई को एक बबर शेर कहूँगा, कौम का बबर शेर, जिसने आज भी 2-3 दिन पहले भी वो डिटेन रहा और आज फिर से वो जम्मू के नगरोटा के अंदर, मेरे को सुबह एक बंदे का फ़ोन आता है, वो ये चीज़ कहते हैं कि जी उनको नगरोटा से भी शिफ्ट करके किसी और जेल में भेज दिया है। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि उनकी गलती क्या थी? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कही कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हमें इतनी डेमोक्रेसी भी नहीं है कि हम अपने हकूक़ की लड़ाई भी ना लड़ पाएँ, गवर्नमेंट क्या इतनी अंधी हो गई है कि वो हमें इतना मजबूर कर रही है कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो हमारी बात कर रहे थे, उनको भी डिटेन कर रहे हैं। बड़े बड़े लीडरान तो उन्होंने बीजेपी ने अपने अंडर पहले से लिए हुए हैं, लेकिन आज एक्टिविस्ट्स को भी खरीद लिया और जो एक्टिविस्ट नहीं मान रहा है उसको 22 तारीख से पहले उसको उठा के अंदर डाल रहे हैं कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, मामला किसी भी तरीके से बिगड़ सकता है। आप ये चीज़ सोचें कि अगर एक तालिब को आप अरेस्ट कर रहे हो, एक बजरान को अरेस्ट कर रहे हो, आप कई और नौजवान हैं। हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है गुजर बकरवाल की है। अगर गुजर बकरवाल अपनी पे आया, मुझे डिटेन करो, मेरे जो साथी हैं उनको डिटेन कर लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बाकी के नौजवान हैं, जब उनको पता लगेगा कि इन पे ये जुल्म सितम हो रहा है, तो तब क्या करोगे आप? मेरा ये सवाल है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, तब क्या करोगे? हमारे को तो प्रेशराइज करोगे, हमारी फैमिलियों को प्रेशराइज करोगे, पर जब बच्चे की रग रग में ये चीज़ पहुंच गई कि आप लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, तब आपका क्या? आप खुद सोचो कि उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का, उन औरतों का, उन बच्चों का क्या रद्द अमल रहेगा? आप मुझे फ़ोन करवाओगे, मुझे मेरे घर वालों को प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे कि ये जी आवाज़ क्यों उठाता है, क्यों उठाता है भाई ये आवाज़? आप मेरे बुजुर्ग को फ़ोन करोगे, किसी को भी फ़ोन करके आप प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, पर फिर भी जो बाकी का नौजवान है वो सोया हुआ नहीं है, वो सब देख रहे हैं, उन सबको ये चीज़ पता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आने वाले वक्त में जब वो खुद बोले तब आपको खुद पछताना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि आप कोई प्रोटेस्ट करो, को कुछ भी करो, लेकिन आज का जो नौजवान है उसको अपना हकूक़ लेना भी आता है, उसको देखना भी आता है, उसको पता भी है कि हमारे हकूक़ के साथ किस तरीके से छेड़खानी हो रही है। आप ये छेड़खानी बंद करें, आप डेमोक्रेसी को तार तार मत करें। आप अगर डेमोक्रेसी को तार तार करोगे, फिर नौजवान तार तार होगा, तो नौजवान ने फिर आपको तार तार किया, तो तब आप परेशान हो जाओगे कि हम कौन से बिल में जाके छुपें। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जब तक, अगर लोग उसका तावन कर रहे हैं तब तक एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है। जब अगर लोगों ने उसका तावन बंद कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? मेरी गुजारिश है कि हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब भाई को रिलीज करें जल्द व जल्द, नहीं तो आपको इस चीज़ का गलत रद्द अमल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।